जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राधा अष्टमी का व्रत कितने तरह से रखा जाता है। राधा अष्टमी आ रही है जो कि इस बार 11 सितंबर 2024 को है। इस दिन बरसाना में तो बहुत ही धूम मचती है और पूरे साल हमें श्री राधा रानी के जिन चरणों का दर्शन नहीं हो पाता है, आज वो पावन दिन है राधा अष्टमी का, जिस दिन हमें राधा रानी के उन चरण कमलों का दर्शन होता है जो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। तो अगर मौका मिले तो आप लोग भी बरसाना अवश्य ही जाइएगा। उस दिन राधा रानी नीचे अपनी छतरी में आकर दर्शन देती हैं और आपको उनके चरण कमलों का दर्शन भी होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि राधा अष्टमी का व्रत कितने प्रकार से किया जाता है और मैं राधा अष्टमी का व्रत कैसे रखती हूँ। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बरसाना में राधा अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है। तो देखिए, बरसाने में ना अष्टमी पर कोई भी व्रत नहीं करता है, वहां पर सभी सप्तमी पर व्रत करते हैं और अष्टमी पे वो उत्सव मनाते हैं। बरसाना में ये भाव रहता है कि क्योंकि हमारी लाडली जी का प्राकट्य हुआ है, हमारी स्वामिनी जी ने जन्म लिया है, तो हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं और पूरे अष्टमी के दिन वहां पे उत्सव मनाया जाता है। पूरे बरसाना में जगह जगह भंडारे होते हैं, प्रसाद वितरण किया जाता है। तो वो लोग सप्तमी पर व्रत करते हैं और अष्टमी पूरा उत्सव मनाते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप भी इस रीति से व्रत कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि दूसरी रीति क्या है। तो देखिए, दूसरी रीति जो वैष्णवों की रीति है, कोई भी वैष्णव अगर है तो वो राधा अष्टमी के व्रत को पूर्णतः उसी तरह करते हैं जिस तरह से उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी किया है। अष्टमी तिथि के दिन पूरे दिन व्रत किया जाता है और फिर व्रत का पारण अगले दिन नवमी को किया जाता है। अब इसमें अगर आप चाहो तो आप निर्जल व्रत कर सकते हो, फलाहार पे कर सकते हो, या फिर आप प्रसाद भी ले सकते हो जो हम व्रत में लेते हैं। तो एक व्रत इस तरह से होता है। और जो तीसरे तरह का व्रत होता है वो ऐसा होता है कि आप पूरा तो अष्टमी तिथि शुरू होते ही आपका व्रत शुरू हो जाएगा, लेकिन वो व्रत आप सिर्फ दोपहर के 12 बजे तक ही रखते हो और 12 बजे बाद फिर आप उस व्रत का पारण कर लेते हो, अपने व्रत को खोल लेते हो। सिर्फ आपको 12 बजे तक ही व्रत करना होता है और कई सारे लोग इसी तरह से व्रत करते भी हैं। अब यदि आपको ये जानना है कि मैं पर्सनली राधा अष्टमी का व्रत कैसे करती हूँ, तो देखिए, मैं राधा अष्टमी का व्रत बिल्कुल उसी प्रकार से करती हूँ जिस तरह से मैंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया था, जो मैंने सेकंड टाइप आपको बताया है। पूरे दिन राधा अष्टमी को व्रत रखती हूँ मैं और फिर नेक्स्ट डे नवमी तिथि में ही व्रत का पारण किया जाता है। राधा अष्टमी के व्रत के पारण का भी एक निश्चित समय होता है जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आप भी पूरा अष्टमी का व्रत करके नवमी पे पारण करेंगे तो आप पारण के समय में ही पारण करिएगा। देखिए, तीनों में से तीनों ही विधि श्रेष्ठ है। आप तीनों ही तरह में से जो आपको पसंद है आप उस तरह से व्रत कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी में ज्यादा फल मिलेगा या किसी में कम फल मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका भाव ये रहता है कि भैया उस दिन तो हमारी लाडली जो का जन्म हुआ है तो हम भूखे क्यों रहे, हम तो आनंद में हैं, हम तो बहुत खुश हैं, तो हम तो उत्सव मनाएंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। देखिए, अगर आप व्रत नहीं करते हो तो आपको पाप नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप व्रत करते हो तो फिर उसके फल की तो बात ही क्या है। ग्रंथों में कहा गया है कि कई अनंत 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 गुना अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी करते हो या फिर एकादशियां करते हो, उनका कई गुना होकर फल आपको मिलता है अगर आप एक राधा अष्टमी का व्रत करते हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत से भी बड़ा श्री राधा अष्टमी के व्रत को माना गया है। किसी भी कारणवश अगर आप जन्माष्टमी का उत्सव नहीं मना पाए हो, भगवान को छप्पन भोग नहीं लगा पाए हो, कुछ भी, अगर आपके घर में सूतक पातक था या फिर किसी भी कारणवश आप पीरियड से थे, बीमार हो गए थे, किसी भी वजह से अगर नहीं कर पाए हो, तो अगर आप राधा अष्टमी का उत्सव मना लेते हो, राधा अष्टमी का व्रत कर लेते हो, तो आपकी कृष्ण जन्माष्टमी भी पूर्ण ही मानी जाती है। राधा अष्टमी पे चाहो तो आप राधा रानी को 56 भोग लगा सकते हो, 108 भोग लगा सकते हो, 11 भोग लगा सकते हो, जितनी आपकी श्रद्धा भक्ति है। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप राधा रानी को कितने भोग लगाना चाहते हो। लेकिन जो भी भोग लगाओ, जितना भी भोग लगाओ, ये ध्यान रखना कि अरबी का भोग आप अवश्य लगाओ, क्योंकि श्री राधा रानी को अरबी बहुत अधिक प्रिय है। बरसाना में तो अरबी के जितने तरह के पकवान बनाए जा सकते हैं उतने पकवान बनाते हैं वो
लोग उसमें आप अरबी का रायता बना सकते हो, खीर बना सकते हो, हलवा बना सकते हो, मिठाई बना सकते हो, सब्जी बना सकते हो, सूखी सब्जी, रसीली सब्जी, मतलब कई तरह के प्रकार अरबी के आप बनाकर राधा रानी को भोग लगा सकते हो। आपको पता है श्री राधा रानी स्वयं पाक कला में इतनी निपुण थी कि वे श्री कृष्ण को एक बार यदि कोई व्यंजन बनाकर दे देती थी तो उसके बाद वो उस व्यंजन को कभी नहीं बनाती थी। तो आपको भी जो व्यंजन सबसे अच्छा बनाना आता है, जो भी आपको आता है, प्रेम से भाव से बनाकर आप राधाष्टमी पर श्री राधा रानी को भोग लगाइए। आपका व्रत होगा लेकिन हमारी राधा रानी का नहीं है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। राधा रानी को रबड़ी भी बहुत पसंद है, उन्हें रबड़ी का भोग लगाइएगा। और राधा रानी को सबसे अधिक प्रिय है कृष्ण नाम। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो आपको नाम जप करना है, श्री राधा रानी को श्री कृष्ण का नाम सुनाना है, क्योंकि जब श्री राधा श्री कृष्ण का नाम सुनती हैं तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता मिलती है। तो आपको ये कार्य तो अवश्य ही करना है अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो। और आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप राधाष्टमी का व्रत कैसे करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।